आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में बढ़ोतरी को लेकर जिले की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्गों के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कल जबलपुर में केंद्रीय कारावास में नेताजी के बैरक को आमजन के लिए शुरू किया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में बारिश होने के आसार जताए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिलाधिकारियों और संभाग आयुक्तों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 375 से 975 हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि कैसे प्राप्त की गई, ये दूसरे जिलों के लिए सीखने का विषय है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक नए सबक के समान है। उधर मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 112 आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हुए संवाद में हैदराबाद से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। आकांक्षी जिलों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरक और उपयोगी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पिछड़े और वंचित इलाकों को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विकास के मार्ग पर साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस बार समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस साल के विजेताओं को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे। पिछले साल के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिन्हें कोविड स्थिति के कारण सर्टिफिकेट नहीं दिए जा सके थे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। ये पुरस्कार नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धियां, खेलकूद, कला और संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी के लिए असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। हालांकि कोविड स्थिति को देखते हुए पिछले वर्ष और इस वर्ष ऑफलाइन आयोजन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेट्स का आह्वान किया है कि वे अपने अंदर नई सोच पैदा करें जिससे देश को उन पर गर्व हो। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें और अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे संकीर्ण ईर्ष्या, क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग की भावना से ऊपर उठें। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने पर भी बल दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल 67,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.31% है। देश में कल 3,37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 21,13,000 से अधिक लोग उपचाराधीन हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 2,42,000 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
जबलपुर में कल केंद्रीय कारावास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संग्रहालय के विकास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बैरक को आमजन के लिए शुरू किया जाएगा। सप्ताह में 2 दिवस आमजन सुभाष चंद्र बोस जी के उस कक्ष को देख सकेंगे जहां उन्हें बंदी बनाया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्ष 2007 में जबलपुर जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया था। इसके साथ ही यहां स्मारक के निर्माण और विकास की पहल भी शुरू हुई थी। अंडमान निकोबार स्थित सेल्यूलर जेल को जिस तरह वीर सावरकर मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है, उसी तरह जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कारावास को एक प्रेरक स्थल के रूप में विकसित करने की ठोस पहल के अंतर्गत अनेक कार्य हुए हैं। वहीं भोपाल में नवनिर्मित सुभाषनगर रेलवे ओवरब्रिज के निकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही भोपाल में संस्कृति विभाग के सहयोग से आई एम सुभाष नाटक का मंचन भी शहीद भवन में हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 10,000 मामले सामने आए हैं। वहीं लगभग 4,500 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 55,000 से अधिक है। इंदौर में सबसे ज्यादा 3,169 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 713 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में इस समय 20,340 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। भोपाल में 1,991 पॉजिटिव केस आए हैं और 1,124 स्वस्थ हुए हैं। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 9,800 है। उज्जैन में 218, खंडवा में 157, बैतूल में 114, सीहोर में 110, गुना में 81, शाजापुर में 23 नए केस सामने आए हैं। अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम थाने के 11 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश के 17 जिलों में शाम तक कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश हो सकती है। अशोकनगर, भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, मुरैना, दतिया, श्योपुरकला में तेज हवा, पानी और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी भोपाल सहित विदिशा, गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, भोपाल और रतलाम के संभागों में बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर घराने के मूर्धन्य गायक उस्ताद अमीर खां की स्मृति में चल रहे 3 दिवसीय संगीत समारोह के आज दूसरे दिन देश के प्रख्यात संगीतकार सुर साधना की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अनूपपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोको टोको अभियान के तहत कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ समझाइश और चालानी कार्रवाई के साथ ही निःशुल्क मास्क वितरण किया जा रहा है। शिवपुरी में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न वितरण की अनियमितता की जांच के लिए ब्लॉक या नगरीय क्षेत्र में सहकारिता निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदसौर मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आगरमालवा जिले में सोयतकला पुलिस ने एक ट्रक से 1 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक कीमत का अवैध मादक पदार्थ गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।